तो जो ये वाला टॉपिक है ये है अबाउट लिबर्टी एंड इट्स टाइप, और एंड पे हम ये देखेंगे कि जो सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी है वो क्या है। सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो लिबर्टी है इस वर्ड का मीनिंग क्या है। ये एक लैटिन वर्ड लाइबर से निकला है जिसका मतलब होता है फ्री एंड अनरिस्ट्रेन्ड। जिस तरह से हम एक स्टेट के लिए वर्ड्स यूज़ करते हैं सॉवरेनिटी का, इसी तरह जब हम एक इंडिविजुअल एक वाहिद इंसान की बात करते हैं तो हम लिबर्टी का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे स्टेट के लिए सॉवरेन खुद मुख्तार होना ज़रूरी है, इसलिए इसी तरह इंसान के लिए भी इंडिविजुअल या लाइबर या फिर फ्रीडम होना ज़रूरी है। अब इसी लिबर्टी के मीनिंग को जिस तरह हम फ्रीडम के मीनिंग्स में भी लेते हैं, इसके लिए हम दो तरह के मीनिंग्स लेते हैं। एक लिबर्टी का पॉजिटिव मीनिंग है और एक उसका नेगेटिव मीनिंग है। पॉजिटिव मीनिंग में हम ये कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन नहीं है, कोई भी बॉन्ड नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक रही हो, या फिर प्रेजेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपके पास अपॉर्चुनिटी। अब ये अपॉर्चुनिटी किस तरह की हो सकती है कि आप अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज कर सकें, जो आपका पोटेंशियल है आप उसको एक्सप्लोर कर सकें, आप अपनी मर्ज़ी की जॉब कर सकें, अपनी मर्ज़ी का खा पी सकें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल ले सकें। उसको हम कहते हैं इन अ पॉजिटिव सेंस। अब नेगेटिव सेंस में का मतलब है कि ये सारी चीज़ें हों, लिबर्टी हो, लेकिन वो एक सिर्फ एक वन पर्सन को हो, यानी कि एक पर्सन को फ्री विल देने के लिए आप बाकी सब की जो लिबर्टी है उसको हिट करें, तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट लिबर्टी। और ये कभी भी डिज़ायरेबल नहीं है कि किसी एक पर्सन को कंप्लीट सोवरेनिटी दे दी जाए और बाकी जो है सबको अंडर अनलिबर्टी की कंडीशन में रखा जाए। हम ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव लिबर्टी है या लिबर्टी इन इट्स ट्रू सेंस जो है ये प्रोडक्ट ऑफ राइट्स है, यानी कि जब भी आपको फ्री विल एक्सरसाइज करनी होगी तो आपके पास एक सेट ऑफ राइट्स होगा, आपने एक दूसरे के राइट्स का ख्याल रखना होगा, कुछ ड्यूटीज़ होंगी जो कि आपने फुलफ़िल करनी होंगी। तभी ये पॉसिबल है कि आप लिबर्टी हर एक इंसान की, हर एक पर्सन इंडिविजुअल की एक स्टेट के अंदर पॉसिबल हो। इसके अंदर हम एक कोट कर सकते हैं हर्बर्ट स्पेंसर का, जो कि एक 19th सेंचुरी का थिंकर था। उसने कहा था कि एवरी मैन इज़ फ्री टू डू वट ही विल्स प्रोवाइडेड ही इन्फ्रिंजेस नॉट द इक्वल फ्रीडम ऑफ एनी अदर मैन, यानी कि हर इंसान को ये हक़ है कि वो फ्री विल से रह सके, लेकिन उसको ये हक़ नहीं पहुंचता कि वो किसी दूसरे इंसान की फ्रीडम को हिट करे। कि अगर आप किसी की फ्रीडम और लिबर्टी को इंश्योर करते हैं तो आपकी फ्रीडम और लिबर्टी जो है वो इंश्योर होती है। अब इसकी काइंड्स की बात कर लेते हैं। तो लिबर्टी की 6 काइंड्स हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो है नेचुरल लिबर्टी। से मुराद ये है कि जो बाय नेचर आपके पास लिबर्टी मौजूद होती है, जो कि अनलिमिटेड है और एब्सोल्यूट है, लेकिन ये डेंजरस भी हो सकती है। जैसे कि रोस्टो कहते हैं कि नेचुरल लिबर्टी मीन्स द फ्रीडम मैन इन्जॉयड इन द स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर जो बिगिनिंग ऑफ स्टेट ऑफ नेचर, जब एक दुनिया बनी थी, बिफोर द स्टेट केम इनटू बीइंग, यानी कि एक मुल्क बनने से पहले जो इंसान के पास लिबर्टी थी तब वाली, एक रियासत के अंदर आने से पहले, उसको हम कहते हैं नेचुरल लिबर्टी। फिर जो दूसरी टाइप है वो है सिविल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी का मतलब होता है कि सिविल लिबर्टी का मतलब होता है कि दैट इज़ अपोजिट टू नेचुरल लिबर्टी, और जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है। एंड इट इज़ ग्रांटेड बाय द स्टेट इक्वल टू ऑल इंडिविजुअल्स। हर एक इंसान के लिए ये लिबर्टी इक्वल होती है। इसकी फर्दर आगे दो टाइप्स हैं। इंडिविजुअल लिबर्टी जो कि एक पब्लिक लिबर्टी है और उसको प्राइवेट लॉ जो है वो प्रोटेक्ट करता है, और दूसरी लिबर्टी है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इसको सेफ गार्ड करता है, एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और पब्लिक लॉ जो है वो इसको गारंटी करता है। फिर है लिबर्टी की थर्ड टाइप, वो है पॉलिटिकल लिबर्टी। पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल राइट्स, और वो तभी पॉसिबल है जब एक स्टेट के अंदर डेमोक्रेसी होगी। अब पॉलिटिकल राइट्स से मतलब है कि आपके पास राइट टू वोट हो, राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शंस हो, आपके पास राइट हो कि आप कोई भी पब्लिक ऑफिस गवर्नमेंट की अंदर होल्ड कर सको, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स में बैठ सको, गवर्नमेंट की कोई भी सीट है उसको ऑक्यूपाई करने के लिए आप एलिजिबल हों तो आप उसके लिए कंटेस्ट कर सकें। तो ये सब कुछ तभी पॉसिबल है। इसकी कुछ मस्ट कंडीशंस हैं कि पॉलिटिकल लिबर्टी तभी होगी जब एजुकेशन होगी और फ्री स्पेस, फ्री विल इंसानों के पास मौजूद होगा। जो फोर्थ काइंड ऑफ लिबर्टी है वो इकोनॉमिक लिबर्टी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ लिबर्टी है, क्योंकि अगर इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं होती है तो अकॉर्डिंग टू सम फिलोसफर्स कोई और लिबर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जिस तरह से एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, क्लोथ्स हैं, फूड है, प्रॉपर्टी है, ये इस तरह की बेसिक चीज़ हो इंसान के पास कि वो एक अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, तो हम उसे कहेंगे कि उसके पास इकोनॉमिक लिबर्टी है। अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, दिस इज़ द मदर ऑफ ऑल लिबर्टीज़। और प्रोफेसर लस्की के अकॉर्डिंग हम एक इसमें कोट कर सकते हैं कि वह इकोनॉमिक लिबर्टी आई मीन सिक्योरिटी एंड द अपॉर्चुनिटीज़ टू फाइंड रीजनेबल सिग्निफिकेंस इन द अर्निंग्स ऑफ वंस डेली ब्रेड।
फिर इसी तरह से है फिफ्थ टाइप मॉरल लिबर्टी। मॉरल लिबर्टी ये होता है कि आपके पास फ्री अपॉर्चुनिटी हो कि आप अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड अप कर सको, और वो तभी पॉसिबल होगा कि आप अपनी पर्सनालिटी पे ग्रूमिंग पे काम करें, मॉरली आप अच्छे हों, कि जब एक डेमोक्रेटिक स्टेट होगी, एक टोटलिटेरियन स्टेट में या एक अथॉरिटेटिव जो स्टेट होती है उसके अंदर ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी पर्सनालिटी पे फोकस कर सके। और जो लास्ट टाइप ऑफ लिबर्टी है वो है नेशनल लिबर्टी। नेशनल लिबर्टी से मतलब ये होता है कि लिबर्टी ऑफ नेशंस और कम्युनिटी। फ्री नेशन, ऐसा नेशन जिसके पास फॉरेन डोमिनेशन ना हो। जैसे अगर इफ़ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान तो वी हैव नेशनल लिबर्टी, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर फॉरेन इंटरवेंशन नहीं है। इस तरह अगर हमें एग्जांपल देखें तो जो पास्ट का अफगानिस्तान था, जब उसके अंदर यूएसएसआर यूएसए की जो आर्मी थी उस वो मौजूद थी, तो तब हम नहीं कह सकते कि वो नेशनल लिबर्टी उनके अंदर, क्योंकि वहाँ पे फॉरेन इंटरवेंशन थी। वो एक स्टेट अपने इटसेल्फ में स्टेट नहीं थी। लेकिन अगर अब हम बात करें तो अब वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अफगान्स की है, फॉर अफगान्स बाय अफगान्स, तो हम कह सकते हैं कि अब उनके पास नेशनल लिबर्टी मौजूद है। तो दीज आर ऑल द 6 काइंड ऑफ लिबर्टी। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेफ गार्ड्स ऑफ लिबर्टी, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि अगर प्रेजेंट होंगी तो हमारी जो लिबर्टी है वो इंश्योर होती है।